जी, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। मैं आपका दोस्त और होस्ट विनय कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि शाम ऑफिशियल पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ सुनाने नहीं आया हूं। मैं आज आप लोगों के सामने एक शिकायत लेके आया हूं, और वो शिकायत जायज़ है या नाजायज़ है आप लोग मुझे बताएंगे। दोस्तों, पहले के ज़माने में हम अपने बच्चों को रामचरितमानस की चौपाई सुनाते थे, जिसका नतीजा वो संस्कारों से ओतप्रोत होते थे। परंतु आजकल हम, और सिर्फ हम ही नहीं, हमारे बच्चे भी इस फिल्मी दुनिया के प्रति इतने आकर्षित हो गए हैं, इतने मोहित हो गए हैं कि उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता, और इस अंधकार की वजह से हम अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, पहले के ज़माने के गानों में, फिल्मों में कुछ निष्कर्ष होता था, कुछ संदेश होता था। परंतु आजकल के गाने इतने घटिया किस्म के होते हैं कि अगर हम ना तो उनको अपने माता पिता के साथ में देख सकते और ना ही उन्हें सुन सकते। पहले के ज़माने का एक मशहूर गाना आप लोगों ने सुना होगा कि मुझको लगता है जैसे पूरे संसार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। सुना होगा, बखूबी सुना होगा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। परंतु यही गाना आज के ज़माने में किस परिप्रेक्ष्य में गाया जाता है कि तनु दूल्हा किसने बनाया भूतनी के। अब एक बात बताओ, इस गाने का कोई सेंस है? और अगर सेंस है तो क्या उसे हम समझा सकते हैं? नहीं ना। इसी प्रकार से मैं एक और गाना, मतलब शर्म आ जाए ऐसे ऐसे गाने कि सोनी दे नखरे सोनी लग दे मैनू, सोनी दे नखरे सोनी लग दे, ओ गेंदी पौ पौ पौ। अब एक बात बताओ, ये जो लास्ट में ट्रक के हॉर्न बजाया गया पौ पौ पौ, इसका कोई सेंस है? और इसका खामियाजा मैंने अच्छे से भुगता है जब मैं 9वीं क्लास में था। मेरे भैया की नई नई शादी हुई थी, मेरी भाभी जी आई थी, मैं उनका नाम नहीं जानता था। पहली बार मिलने गांव गया अपने भैया से, तो भाभी जी भी वहाँ थे, और उस वक्त उस दौर में ये गाना बहुत चला था। और मैंने भी जब फ्री हुआ तो मैंने भी गाना गाया कि सोने दे नखरे सोनी लग दे मैनू, सोनी दे नखरे सोनी लग दे, ओ गेंदी पौ पौ पौ। तो जैसे ही मेरा तीसरा पौ खत्म हुआ, भाभी ने न आव देखा, न ताव देखा, न आगे देखा, न पीछे देखा, अपने बाएं हाथ से मेरे बाएं गाल पे ऐसा चमाटा मारा, ऐसा चमाटा मारा कि उसकी गूंज आज भी मेरे कानों में कभी कभी आती है। उस दिन मुझे पता लगा कि मेरी भाभी का नाम गेंदी है। बताओ, मेरा दोस्त था इसमें कोई? अरे मेरा दोस्त था क्या इसमें कोई? अरे गलती हुई है, गलती तो हुई है। और गलती से मुझे कुछ याद आता है कि एक और गाना आप लोगों ने सुना होगा कि मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई। गलती तो हुई है, और इस गलती को बताने से पहले, और ये गलती आज से नहीं हुई है, तुम बैठे बैठे वहां हंस रहे हो और यहाँ गलती हुई है, और ये गलती आज से नहीं हुई है। कब से हुई है बताता हूँ। उससे पहले 4 पंक्तियां कि मुझे कहते हुए इस बात का गम है, मेरी आंखें भी इसी बात से नम है कि हुई जो मुन्नी बदनाम पूरे जमाने में, हुई जो मुन्नी बदनाम पूरे ज़माने में, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप और हम हैं, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप और हम हैं। दोस्तों, मतलब गलती हुई है। क्यों? क्योंकि गाना बना है, और गाना मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई। और ये गलती उस बहनोई से या उस सोने वाली से नहीं हुई है, गलती हुई है सन 1947 से। आप लोगों ने जनगण मन बखूबी सुना होगा, बखूबी गाया होगा। उसमें 2 पंक्तियां आती हैं। मैं अपमान नहीं कर रहा हूं मेरे राष्ट्रगान का, सम्मान करता हूं, मैं पूरे दिल से सम्मान करता हूं। उसमें 2 पंक्तियां आती हैं कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा। दोस्तों, इन 2 पंक्तियों के माध्यम से श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने संपूर्ण भारतवर्ष का जो क्षेत्रफल था उसको बताया। तो मेरे को एक बात बताओ, इसमें मेरे राजस्थान का नाम क्यों नहीं है? एक राजस्थानी होने के नाते मैं गुरुवर से पूछना चाहता हूँ कि इसमें मेरे राजस्थान का नाम क्यों नहीं है? और ये तो राजस्थान की धरा है, इस धरा की, इस मिट्टी के कण कण में यहाँ के सैनिकों का त्याग, बलिदान, तप, भूमि सब कुछ है। तो गुरुवर, कैसे भूल गए गुरुवर तुम वीरों की इस माटी को, कैसे भूल गए गुरुवर तुम वीरों की इस माटी को, कैसे बिसरा डाला तुमने आन बान परिपाटी को। और यहाँ पे मुंड कटे तो रुंड लड़े, यहाँ पे मुंड कटे तो रुंड लड़े, इतिहास हमें बतलाता है कैसे बिसरा डाला तुमने प्रताप की हल्दी घाटी को, कैसे बिसरा डाला तुमने प्रताप की हल्दी घाटी को। गुरुवर, आगे भी मैं कहना चाहूँगा कि यह है अपना राजपुताना। अपने राजस्थान की तारीफ करते हुए मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि यह है अपना राजपुताना नाच, इसे तलवारों पे। तलवारें तो यहाँ का आभूषण रही हैं,
कि यह है अपना राजपुताना नाज इसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कमानों पे, यहाँ प्रताप का वचन पला है आजादी के नारों पे, और कूद पड़ी थी जहां हजारों पद्मनियां अंगारों पे, कूद पड़ी थी जहां हजारों पद्मनियां अंगारों पे। मेरे दो पंक्तियों का जवाब गुरुवर मैं आपसे मांगना चाहता हूं कि माना कि गुरुवर, जवाब नहीं मांग रहा, मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि माना कि गुरुवर तुम्हारे जनगणमन में मेरे राजस्थान का नाम नहीं होता, माना कि गुरुवर तुम्हारे जनगणमन में मेरे राजस्थान का नाम नहीं होता, पर यह कहना चाहता हूं कि ये राजस्थान नहीं होता ना तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं होता, हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं होता। ताली बजा रहे हो? अरे मत बजाओ ताली, गलती तो हुई है। और वो गलती क्या हुई है? मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, छत पे सोया था बहनोई में तने समझ के सो गई। तो उस गलती को 4 पंक्तियों के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा और हथौड़ा ठोक के तालियां मांगना चाहता हूं मैं आप लोगों से। अगर मैं सही सुना रहा हूं तो सही ताली भी बजाएंगे आप। 4 पंक्तियां गलती मैं आपको बता देता हूं कि आग लगाई संस्कारों को हाथों से, आग लगाई संस्कारों को हाथों से, तो फिर रोने की जरूरत क्या थी? और जब दाग लगाया चूनर पे तो उसको धोने की जरूरत क्या थी? और आहार व्यवहार लज्जा और शर्म, आहार व्यवहार लज्जा और शर्म संस्कृति थी मेरे हिंदुस्तान की, तो उसको खोने की जरूरत क्या थी? और जब तेरा बिस्तर लगाया था नीचे कमरे में तो फिर छत पे जाके सोने की जरूरत क्या थी? छत पे जाके सोने की जरूरत क्या थी? जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नए किसी वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।